To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातं प्रातः भगिनीश्च अद्य कक्षा चतुर्थ विषयं संस्कृतं षष्ठपाठः सुभाषितानि अहं पाठयिष्यामि। अत्र एकं श्लोकं लिखितं यत् संस्कृत उच्चारणं हिन्द्याम् उच्चारणं च अहं वर्णनं करोमि। यथा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। भैया बहन, आप लोगों से एक आग्रह है कि संस्कृत एक सुरुचिकर भाषा है। इसको हम जितना लयपूर्वक, जितना रुचिपूर्वक पढ़ेंगे उतना ये अच्छा हो जाएगा। आजकल लोग इसको जैसे कि हम जानते हैं, कहते हैं कि संस्कृत देवों की वाणी है, तो देवों की वाणी को सामान्य रूप से नहीं, इसको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। इसमें लय होनी चाहिए। ऐसा पढ़ें कि सुनने वाले को कर्ण प्रिय लगे, एक संगीत प्रिय लगे, संगीत के समान लगे। आज वैसे करके नहीं पढ़ रहे हैं लोग, इसलिए लोग इस भाषा को थोड़े अपने जगह से हट के समझते हैं। तो इसको एक बार फिर हम गीत के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार इसको आप सुनेंगे, मुझे विश्वास है आपको सुन करके जब आप इस वीडियो को ऑन करेंगे तो ऑन करने के वक्त, खोलने के वक्त आप अपने किताब को सामने रखेंगे और सामने रख करके जब इसको आप देखेंगे, अक्षर मिलाएंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अर्थात आकाशात, आकाश से, पतितं गिरा हुआ, तोयं जल, यथा जिस प्रकार, गच्छति जाता है, सागरम सागर। अर्थात आकाश से गिरा हुआ जल जिस प्रकार सागर में मिल जाता है, ठीक उसी तरह सर्वदेव नमस्कार, सभी देवताओं को अगर हम प्रणाम करते, किसी भी देवता को प्रणाम करते हैं, सर्व मतलब सभी, देव मतलब देव, नमस्कार प्रणाम, केशवं प्रति गच्छति, सारे प्रणाम हमारे कहाँ चले जाते हैं तो केशव, केशव के प्रति, अर्थात हमारे यह परमात्मा के अक्षरेश्वर जो मालिक है उसके प्रति गच्छति जाता है, चला जाता है। मैं आप लोगों को इसका अर्थ लिख करके PDF बना करके भी भेजूँगा। अगर आप इसको सुन करके अर्थ लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको उसको भेजूँगा, उससे आप उसको उतारेंगे। लेकिन श्लोक का उच्चारण इस पर आप बढ़िया से सुनेंगे। अब दूसरा श्लोक में चलते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। महर्षि वेद व्यास ने श्री गणेश जी की मदद से, सहायता से 18 पुराण की रचना की है। आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हम आपको कि अष्टादश पुराणेषु, 18 प्रकार के पुराणों में व्यास जी का वचनम द्वयम्, मात्र 2 ही वाक्य उन्होंने अंतिम में लिखी है, कहे हैं। क्या कहें? परोपकार पुण्य, परोपकार ही पुण्य के लिए परोपकार करना चाहिए। पुण्याय मतलब पुण्य के लिए, परोपकार अर्थात पुण्य करना है, पुण्य कमाना है तो सबसे पहले परोपकार कीजिए।
अगर पाप करना है, पाप करना है तो परपीडनम, दूसरों को परेशान कीजिए, दूसरों को सताइए, वही पाप कहलाएगा। अर्थात 18 पुराण में व्यास जी ने कह दिए हैं, 2 ही वाक्य कहे हैं। क्या कहे हैं कि परोपकार, पुण्य के लिए परोपकार कीजिए और पाप के लिए परेशान कीजिए लोगों को, अर्थात है परपीड़न कीजिए। इसीलिए अगर मुझे पुण्य कमाना है तो मुझे परोपकार करना चाहिए, निश्चित तौर से करना चाहिए। आज दुनिया में, आज समाज में, आज परिवार में इसी की कमी है, परोपकार करना लोग नहीं जानते। परोपकार करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब तीसरा श्लोक में चलते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषां, जिसमें न विद्या है, न तपस्या करने की क्षमता है, न दान देने की क्षमता है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, ते वे सभी मर्त्यलोक के, इस जीवन रूपी संसार में, इस मृत्युलोक में भूवि भारभूता, भूवि के भार के समान हैं। और भार के समान कैसे हैं? तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अर्थात मनुष्य के रूप में वो जो है जानवर की तरह विचरण कर रहे हैं। अब ये चौथा श्लोक जो है ये आपका श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है। यद्याचरते श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्याचरते श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कह रहा है संसार में जो आचरण, यद आचरति श्रेष्ठ, जो आचरण श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग करते हैं, तत्देवेतरो जना, उसी को देख करके सब लोग करते हैं और वो देवता की उपाधि धारण कर लेते हैं। वे लोग देवेतरो जना अर्थात देवताओं से बढ़कर वो हो जाते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वही संसार में प्रमाणित हो जाते हैं। लोकस्तद अनुवर्तते, और लोग जो है उसका अनुकरण करने लगते हैं, अनुवर्तन करने लगते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु, माँ शत्रु के समान है, पिता वैरी है, वो भी शत्रु से बढ़कर दुश्मन के समान हो जाते हैं। ये न बालो न पाठित, जिनके द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। अर्थात माता पिता का पहला कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को, अपने संतान को सही मार्ग की ओर ले जाए। तो जिन माता पिता के द्वारा वे बच्चे नहीं पढ़ाए जाते हैं, वे बच्चे कैसे होते हैं उनके बारे में जानिए। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, अर्थात वह व्यक्ति जिस प्रकार कोई सभा में, हंसों की सभा में किसी बोगला को खड़ा कर दिया जाए तो कैसा लगेगा, बिल्कुल वही होता है। एक पढ़े लिखे के बीच में अगर मूर्ख को, उस सभा में मूर्ख को भेज दिया जाए तो मूर्ख कुछ समझ नहीं पाएगा। अतः हर माता पिता का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छे संस्कार दे, अच्छे मार्ग पर दे। भैया बहन, एक बार मैं पुनः आपको श्लोक संख्या 1 से 5 तक उच्चारण करता हूँ, आप गौर से इसको सुनेंगे और किताब के सामने इस पर उंगलियाँ चलाते रहेंगे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छते सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रते गच्छते।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यद्याचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य तदनुवर्तते। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये अंश मध्ये बको यथा। भैयाबन इस षष्ठ पाठ सुभाषितानी को अपने हेयर कॉपी में लिखेंगे और इसको स्मरण करेंगे। तो आपको यहाँ पर गृहकार्य के रूप में मैंने दिया है षष्ठ पाठ श्लोकान लिखित्वा सुंदरेषु अक्षरेषु स्मरतु। सुंदर अक्षरों में इसको लिखना है और स्मरण करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।